जिसे देखकर दुश्मन भी सलाम करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे, बहुत ही तेज थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों में बस एक ही सपना था, अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाना, चाहे वो हिंसा के रास्ते पर चल के मिले, चाहे अहिंसा के रास्ते पर चल के मिले। और उन्होंने उन सभी फौजियों को बस एक ही नारा दिया, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें सिख भी थे। भारत माता को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। एक इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक विचार थे, और विचार कभी जीवन में मरता नहीं। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम, एक ऐसा सिपाही जो अपने भारत देश के आज़ादी के लिए अपने मौत से भी टकरा गया, जिसे देखकर दुश्मन भी सलाम करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज हम इस वीडियो में उस महानायक की बात करेंगे जो अंग्रेजों के लिए एक डरावना सपना बन चुके थे। आज हम इस वीडियो में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी को सुनाऊंगा, वो एक सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक जुनून है, जलती हुई आग का मिसाल है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी सभी नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। दोस्तों, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में जन्म होता है एक तेजस्वी बालक का, जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे, बहुत ही तेज थे, और ये बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जिस समय बच्चे खिलौने से खेलते थे, उस समय सुभाष चंद्र बोस किताबों से दोस्ती किया करते थे, किताबों से पढ़ा करते थे। और आगे उन्होंने ICS की परीक्षा दी, उसमें चौथे स्थान पे है। दोस्तों, ICS का फुल फॉर्म है इंडियन सिविल सर्विस। लेकिन उस समय दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस ICS के एग्जाम पास किए, उस समय बात आई नौकरी करने की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी करने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के अधीन होकर नौकरी करने से बिल्कुल ही मना कर दिया और बोले, भारत गुलाम में अंग्रेजों को मैं सेवा नहीं कर सकता। दोस्तों, आगे सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विचारों को सम्मान करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का रास्ता बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि आज़ादी भीख से नहीं ली जा सकती, बल्कि इसे लड़कर लेना पड़ेगा। और आगे जब 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो इसे देखकर अंग्रेज और भी डर गए। लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों में बस एक ही सपना था, अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाना, चाहे वो हिंसा के रास्ते पर चल के मिले, चाहे अहिंसा के रास्ते पर चल के मिले। और इसी सपना को पूरा करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने आगे फॉरवर्ड ब्लॉक नामक ग्रुप बनाया। और फिर जब सुभाष चंद्र बोस जी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए लोगों में जागरूक फैला रहे थे, तो इसे देख अंग्रेज उन्हें पकड़कर जेल में बंद करना चाहते थे, उन्हें जेल में ही सड़ाना चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी अपने भेष बदलकर कभी पठान के रूप में, तो कभी हजाम के रूप में, कभी साधु बन के उन्होंने भारत से निकल गए और वो जर्मनी पहुंचे। और वो पहले जर्मनी पहुंचे, फिर वहां से कुछ दिनों बाद वो जापान चले गए, और वहां वो आज़ाद हिंद फौज नामक एक संस्था बनाई, जिसमें बहुत सारे लोगों को जोड़े, बहुत सारे भारतीयों को उन्होंने फौजी बनाए और उन्हें ट्रेनिंग दिया। और उन्होंने उन सभी फौजियों को बस एक ही नारा दिया, दिल्ली चलो। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस अपने बनाए हुए हिंद फौज के सभी भारतीय जवानों को कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी नारा के साथ सुभाष चंद्र बोस जी अपने फौजियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ जब भारत के धरती पर पहली बार कदम रखे, तो अंग्रेज इसे देखकर पूरी तरफ से कांप उठे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी के जो आज़ाद हिंद फौज थी, जो सैनिक थी, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें सिख भी थे। और उन सभी फौजियों को, उन सभी देशवासियों को बस एक ही मकसद था, भारत माता को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। और ये आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक जुनून था, दिल में जलती हुई आग थी। और आगे 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान में एक प्लेन क्रैश होता है। बताया था कि उस प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए। पर इस प्लेन क्रैश में ना ही उनका कोई बॉडी पार्ट मिला, ना ही कोई उनका DNA टेस्ट मिला। और आज भी लोग हमेशा सवाल करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच में मारे गए। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि वो एक विचार थे, और विचार कभी जीवन में मरता नहीं है। लेकिन आज हम सभी लोग उस महानायक को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल ही भुला दिए हैं। कभी भाषणों में, तो कभी किताबों के छोटा सा पैराग्राफ में, बस इतना ही याद कर रह जाते हैं। लेकिन आज भी जरूरत है उस आग को फिर से जलाने के लिए, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए अपने सीने में आग लगाई थी। अगर आप भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, अगर आप भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को सम्मान करते हैं, तो ये इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि देश के सभी नागरिकों के पास पहुंचे, ताकि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सभी लोग जान सके।
कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस देश के आज़ादी के लिए उनकी क्या भूमिका रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा एक दूसरे के पास शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे इस तरह की सभी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।